सोनिया गांधी की जब से आप गोद में जाकर बैठे हैं तब से आप सब भूल गए। आज शिवसेना सबसेना हो गई है। निश्चित रूप से शिवसेना ने जो किया है पूरा हिंदू समाज उनको माफ नहीं करेगा। जो सनातन संस्कृति के प्रतीक है उनकी हत्या हुई है तो क्या हुआ, साधु ही तो थे। आपको देश के नागरिकों से प्यार नहीं है, रोहिंग्याओं से बहुत प्यार है। आपके लिए रोहिंग्या ही सब कुछ है। ममता बनर्जी जी, देश माफ नहीं करेगा आपको। बाधाएं आती हैं आए, गृह प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि जवलाए, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मित्रों नमस्कार। आज पूरा विश्व समुदाय कोरोना महामारी से लड़ रहा है। भारतवर्ष में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआती दौर में ही अच्छे कदम उठा करके आज कोरोना महामारी को कहीं ना कहीं रोकने का जो अच्छा प्रयास किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। उसकी सराहना अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, इटली सभी देश कर रहे हैं। पूरा विश्व समुदाय भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है। किंतु कुछ चंद लोग हैं हमारे देश के अंदर जो इस मुहिम को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की जो प्रतिबद्धता है और 135 करोड़ देशवासियों की जो तपस्या है उसको कहीं ना कहीं खंडित करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो निश्चित रूप से निंदनीय है। आज हमारा देश इस महामारी से लड़ रहा है, कोरोना वायरस से लड़ रहा है, लेकिन हमारा देश एक दूसरी महामारी से भी लड़ रहा है। मित्रों, एक दूसरा वायरस भी है यहाँ पर। एक तबलीगी वायरस है, एक जाहिल जमात का वायरस है, एक कांग्रेस वायरस है, एक कुछ ऐसे लोग हैं, चंद असामाजिक तत्व और ममता बनर्जी जैसे लोग भी हैं जो किसी भी तरह से सहयोग देने की स्थिति में नहीं लगते हैं। मित्रों, आज हमारे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और कुछ चंद लोग हैं, सेकुलर जमात के लोग हैं जो इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। हमने हाल ही में देखा कि महाराष्ट्र, जिसका नाम बार बार हम लोग सुनते हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले हैं, सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले वहां पर है, सबसे ज्यादा कोरोना से मरने वालों की संख्या वहां पर है। वहां पर सरकार है कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, महाअगाड़ी गठबंधन की सरकार है। इसके अलावा मित्रों वहां पर एक दूसरी घटना भी वहां पर हुई है। पालघर में जूना अखाड़े के 2 साधुओं को जिस तरह से निर्मम हत्या की गई वो निश्चित रूप से निंदनीय है। पुलिस की मौजूदगी में सीपीआई सीपीएम के नेता वहां उपस्थित थे, एनसीपी के नेता वहां उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति के अंदर वहां पर निर्मम हत्या की गई। उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। साजिश यह है कि वहां पर एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है, धर्मांतरण का काम चल रहा है। वहां पर उन भगवाधारी की हत्या की जाती है और उस पर सरकार मौन रहती है। वो सरकार जो शिवाजी महाराज की हिंदू पद पातशाही के गुणगान करती थी, वो सरकार उद्धव ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे की जो पद चिन्हों पर चलने वाले थे, जो हिंदू हृदय सम्राट कहते थे अपने को, आज कहां चला गया हिंदू हृदय सम्राट? सब मिथ्या हो गया है क्या? कुर्सी की चाह में सोनिया गांधी की जब से आप गोद में जाकर बैठे हैं तब से आप सब भूल गए, भगवा को भूल गए। जिस भगवा के लिए लड़ते थे, मरते थे, उस भगवा को भूल गए। जिस कांग्रेस पार्टी ने बार बार राम मंदिर को रोकने का प्रयास किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने 2007 में हल्फनामा दिया कि राम का अस्तित्व नहीं है, उस कांग्रेस पार्टी के साथ आप जाकर खड़े हो गए। शर्मसार करने वाली है। मैं आज अक्षय तृतीया के दिन मैं आज गुहार लगाता हूं शिवसेना से कि ये सेकुलर चश्मे को छोड़ दीजिए। जो साधु है वो हमारी सनातन परंपरा के प्रतीक है, हमारी संस्कृति के प्रतीक है। व्यक्ति से बड़ा विचार होता है, विचार से बड़ा राष्ट्र होता है, राष्ट्र से बड़ी उसकी संस्कृति होती है। आज हमारी संस्कृति को तार तार करने का जो प्रयास किया गया है उस पर आप मौन है। शर्म आनी चाहिए उद्धव ठाकरे को, शर्म आनी चाहिए पूरी शिवसेना को। आज शिवसेना सबसेना हो गई है। और उन शवों को उन साधुओं के शवों के किस तरह से पोस्टमार्टम किया गया, किस तरह से गाड़ी में डालकर ले जाया गया। निश्चित रूप से ये शिवसेना इसके लिए दोषी है। और शिवसेना ने क्या किया, जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद ही वो शिवसेना जागी, उससे पहले उसको दबाने का प्रयास किया। निश्चित रूप से शिवसेना ने जो किया है पूरा हिंदू समाज उनको माफ नहीं करेगा। और वहीं पर जो सेकुलर जमात है उनके मुंह पर दही जम गया। सारी सेकुलर जमात, सोशल एक्टिविस्ट, पीआईएल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, अवार्ड वापसी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, सबके मुंह में दही जम गया। चूंकि एक साधु की मृत्यु हुई इसलिए दही जम गया इनके मुंह में, इसलिए सांप सूंघ गया है।
अन्यथा अगर यही पहलू खान होता, अखलाक खान होता या किसी अन्य बीजेपी शासित राज्य में इस तरह की हत्या होती तो आज ये लोग सड़कों पर उतर आते, कमीजों के बटन फाड़ देते, कमीजों को फाड़ देते और हंगामा मचा देते कि देखिए पूरे देश में किस तरह से सांप्रदायिकरण हो रहा है, किस तरह से हत्याएं की जा रही है मोदी राज में। ये जो जहर बोया जा रहा है इसके पीछे कौन लोग हैं? ये सेकुलर जमात है। आज सेकुलर जमात चुप हो गई है। आज सेकुलर जमात के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। क्योंकि एक भगवाधारी की हत्या हुई है, एक भगवा जो सनातन संस्कृति के प्रतीक है उनकी हत्या हुई है तो क्या हुआ? साधु ही तो थे। और वहीं कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लग गई है। कांग्रेस पार्टी बोल रही है, सोनिया गांधी जी बोल रही है, एंटोनियो माइना जी बोल रही है कि देश में माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, देश में आपातकाल जैसी स्थिति है। मैडम भूल गए आप 25 जून 1975 का काली रात किस तरह से पूरे देश को जेल खानों में बदल दिया था। पूरे देश में सेंसरशिप लगा दी गई थी। पूरे पत्रकार जगत को, पत्रकार मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई थी। और आप बोल रहे हैं कि आपातकाल की स्थिति है, सांप्रदायिकरण हो रहा है। 1984 भूल गए आप किस तरह से आपने सिखों का नरसंहार किया था। और आज आपके आंसू नहीं निकले, आज आपकी आंखों से एक आंसू नहीं निकला और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी सरकार वहां पर है। आपने क्या किया था उड़ीसा में जब पादरी की हत्या हो गई थी तो आपने पूरा हंगामा खड़ा कर दिया था। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए। जब बाटला एनकाउंटर के अंदर एक आतंकवादी मारा गया तो आपने इतने घड़ियाली आंसू बहाए और जो इंस्पेक्टर शहीद थे मोहन शर्मा उनके लिए एक शब्द नहीं निकला आपका। आप जल गुरु के लिए रात में आप लोग फांसी रुकवाने के लिए चले जाते हैं, वो आपके हीरो है। सरजिल इमाम आपके हीरो है, उमर खालिद आपके हीरो है। जब एक साधु की हत्या होती है आप मौन धारण कर लेते हैं। और यदि आप पर कोई सवाल उठाता है तो आप क्या करती हैं? ऐसे पत्रकार जो आप पर सवाल लागते हैं उनके घर पर आप गुंडे भेज देती हैं। कांग्रेसी गुंडे जाते हैं, उनकी पत्नी के ऊपर और उनके ऊपर आक्रमण किया जाता है। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं सोनिया गांधी जी? आप चूंकि इटली से आई हैं, आप पादरियों का सहयोग करेंगी, पादरियों के पक्ष में बोलेंगी, तुष्टीकरण की राजनीति करेंगी, एक विशेष समुदाय के लोगों के प्रति खूब आवाज उठाएंगी। क्योंकि आपको वोट बैंक का वायरस है, ये वोट बैंक की राजनीति का वायरस है। आप मुझे बताइए, आपने एक बार भी, आपके बेटे श्री राहुल गांधी ने एक बार भी, आपकी सुपुत्री फिरोज प्रियंका वाड्रा ने एक बार भी क्या सवाल उठाया, क्या अपील की? जो जाहिल जमात बार बार हमारे डॉक्टरों के ऊपर हमला कर रहे हैं, जो पुलिस वालों के ऊपर हमला कर रहे हैं, जो पुलिस वालों के साथ अभद्रता कर रहे हैं, लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं, पुलिस का सहयोग नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स नर्सिस के साथ अश्लीलता का व्यवहार कर रहे हैं, उस तबलीगी जमात के बारे में आपका एक शब्द नहीं निकला। कितने लोगों की वो लोग लाठियों से, डंडों से, पत्थरों से पिटाई कर रहे हैं और आपने एक अपील नहीं किया। क्योंकि वोट बैंक का वायरस है, आपको वोट बैंक की राजनीति करनी है। और आप सवाल उठा रहे हैं, अभी साधु संत अगर मर गए, वहां पर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, तो आप उल्टा मोदी जी को और यहां पत्रकार जगत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अपनी सवाल से आपकी सरकार है महाराष्ट्र के अंदर, आपको जवाब देना चाहिए। यह आपकी प्रतिबद्धता है, यह आपका उत्तरदायित्व बनता है कि प्रतिबद्धता के साथ अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। लेकिन आपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया। निश्चित रूप से आज देश के सामने आपका चेहरा बेनकाब हो रहा है। आप बार बार इस तरह की बातें करते हैं। मोदी सरकार क्या कर रही है? अरे मोदी सरकार क्या नहीं कर रही है साहब। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के 4 करोड़ कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। वो लोग लगे हुए हैं लाइन से। वो लोग लोगों को कितनी सेवा कर रहे हैं, उनके लिए भोजन और राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। कम्युनिटी किचन चले हुए हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स एक्टिव हैं, बहुत सारी विशेष संस्थाएं लगी हुई हैं जो दिन रात काम कर रही है, लोगों की सेवा कर रही है, नर में ही नारायण देख रही है। किंतु सोनिया गांधी जी, आपके जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं? श्रीनिवास और राष्ट्रीय पदाधिकारी आपके श्रवण जी जो स्कॉर्पियो में लुटियन जोन्स के अंदर दारू बांट रहे थे। अरे एक तरफ वो लोग हैं जो लोग इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, लोगों तक भोजन पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, एक तरफ आप लोग हैं जो दारू बांट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, उससे पूरे भारतवर्ष को उम्मीदें हैं कि आप एक रचनात्मक सहयोग करती सेवा के कार्य करते। लेकिन आप लोगों ने
इस पुरानी, सबसे पुरानी देश की पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी आप लोगों ने उसका निर्वहन नहीं किया। यहां तक कि आप अड़ंगे डालने का प्रयास कर रहे हैं। जो अगर नरेंद्र मोदी जी ने ताली और थाली बजाने का संकल्प लिया तो उसमें आपने अड़ंगा डालने का प्रयास किया। अगर नरेंद्र मोदी जी ने एक दीपक जलाने के लिए कहा कि आह्वान किया कि दीपक जलाइए, उसमें आपने राजनीति खोज ली। किस तरह का राजनीति कर रहे हैं आप। वहीं आप ममता बनर्जी देख लीजिए, आप ही की सहयोगी हैं, मां, माटी और मानुष की राजनीति करने वाली। क्या राजनीति कर रहे हैं आप? मां, माटी और मानुष की राजनीति कर रहे हैं। आज मानुष त्राही त्राही कर रहा है। आप मानुष बहुत ही बुरे हालात में है, उसके लिए 2 जून का भोजन मिल जाए उसके लिए वो प्रयास कर रहा है। आज कोरोना वायरस फैला हुआ है पश्चिम बंगाल में भी, लेकिन पश्चिम बंगाल में किस तरह की राजनीति कर रही है ममता बनर्जी। माटी लहूलुहान हो रही है वहां पर। किस तरह से पुलिस वाले जो राशन में लगे हुए लोग हैं, लाइन में लगे हुए लोग हैं, उनके ऊपर डंडे बरसाते हैं। ये कौन सी राजनीति कर रही है ममता बनर्जी जी। आपको देश के नागरिकों से प्यार नहीं है, रोहिंग्याओं से बहुत प्यार है। आपके लिए रोहिंग्या ही सब कुछ है, क्योंकि रोहिंग्या आपकी वोट बैंक है, इसीलिए उनको छूट मिली हुई है। मुर्शिदाबाद में हमने देखा पीछे किस तरह से उनको छूट मिली हुई है, मस्जिदों में जाने की, नमाज पढ़ने की छूट मिली हुई है, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये कौन सा राजनीति कर रहे हैं ममता जी। ममता बनर्जी जी, देश माफ नहीं करेगा आपको। आज डॉक्टर्स बोल रहे हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बोल रहा है कि ममता बनर्जी जी सहयोग नहीं कर रही है। वहां के डॉक्टर्स बार बार शिकायत कर रहे हैं कि आईसीएमआर हेल्थ मिनिस्ट्री के नॉर्म्स को पूरा नहीं किया जा रहा है, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, और अंडर रिपोर्टिंग कर रही है ममता बनर्जी। आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं आप? अरे मां, माटी और मानुष की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि आप वोट बैंक की राजनीति करनी है आपको, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम भेजी गई थी, तो विभिन्न क्षेत्रों में भेजी गई। वो राजस्थान में भी भेजी गई, महाराष्ट्र में भी भेजी गई, कर्नाटका में भी भेजी गई। सेंटर की तरफ से एक टीम गई थी, वो पश्चिम बंगाल में भी भेजी गई। लेकिन ममता बनर्जी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म का, राज्य संघ राज्य संबंधों का पालन नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? यही टीमें तो विभिन्न राज्यों में भेजी गई है वहां की व्यवस्थाओं को देखने के लिए, किस तरह से वहां पर कोरोना वायरस का प्रसार हो रहा है, वहां किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं। और आप अभी भी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई ममता जी। सवाल उठाती है केंद्र सरकार पर। अगर राज्यपाल सवाल उठाते हैं ममता बनर्जी पर, तो ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि है। केंद्र के प्रतिनिधि जरूर है, बीजेपी के प्रतिनिधि नहीं है वो अभी केंद्र के प्रतिनिधि है। केंद्र के प्रतिनिधि होने के नाते राज्यपाल को अधिकार है कि अगर राज्य में प्रशासन ठीक से काम ना करे, शासन ठीक से काम ना करे और जनता वहां परेशान हो रही हो, तो राज्यपाल को निश्चित रूप से निर्देश देने का भी अधिकार है और सरकार से जवाब मांगने का भी अधिकार है। लेकिन ममता जी, आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं आप कि कोरोना महामारी के अंदर जो केंद्र सरकार के निर्देश है उनका पालन नहीं करें, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़वाएं, और जो लोग राशन मांगने आए तो उन पर लाठियां बरसवाएं? अरे साहब, हम लोग राशन बांटने में लगे हुए हैं और आप लाठी बांटने में लगी हुई हैं। आपको शर्म आना चाहिए ममता जी। ये देश आपको माफ नहीं करेगा। मां, माटी और मानुष की राजनीति करने वाले ममता बनर्जी जी, आपका ये तो मानता हूं रोहिंग्याओं से प्यार तो है, विशेष प्यार है। आपका तुष्टिकरण का जो आपका वायरस है वो मुझे पता है एक्टिव है, इसलिए आप इस तरह की हरकतें कर रही हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस तरह की हरकतें मत कीजिए। सोनिया गांधी और इस तरह के अनन्य जो लोग बैठे हुए हैं उनसे विशेष निवेदन करता हूं। सोनिया गांधी जी, ममता बनर्जी जी, उद्धव ठाकरे जी, इस देश को बचाना है तो हमें कदम मिलाकर चलना होगा। श्रद्धेय अटल जी की एक कविता याद आ गई मुझे। बाधाएं आती हैं आए, गृह प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि जवलाए, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कितनी ही बाधाएं आए, कितने ही अंगारे बरसे, हमने अपने क्षुद्र स्वार्थों को छोड़ना होगा। हमें जो ओछी राजनीति उसको छोड़ना होगा। हमें कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, अन्यथा ये देश माफ नहीं करेगा, ये भारतवर्ष कभी माफ नहीं करेगा। इतिहास के काले अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा। ये देश कभी माफ नहीं करेगा आपको। जिस तरह की आप राजनीति कर रहे हैं, ओछी राजनीति कर रहे हैं, ये मानवता कभी आपको माफ नहीं करेगी, इंसानियत माफ नहीं करेगी कभी भी।